गुड मॉर्निंग माय स्वीट स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है कि आपका बेसिक मीडियम के अंदर इन बेसिक कंडीशन लिगैंड एक्सचेंज बाय OH माइनस लिगैंड। लाइक हमने एसिड हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ा था। ओके, तो एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, एसिडिक मीडियम के अंदर लिगैंड लाइक कोई भी एक्स लिगैंड H2O के द्वारा रिप्लेस होता था। इसी तरह अगर बेसिक मीडियम के अंदर कोई लिगैंड OH माइनस के द्वारा रिप्लेस होता है तो उसे हम कहेंगे बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें पर्टिकुलर एग्जाम में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो उसे हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। लाइक फर्स्ट है इसके अंदर कि इसका जो अदर नेम है वो है SN1CB रिएक्शन। ये क्या होता है? SN1CB मीन्स यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ओके, वन रिप्रेजेंट यूनिमोलिकुलर, SN रिप्रेजेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड CB कॉन्जुगेट बेस। अब पॉइंट थे इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट है कि इन SN1CB कंडीशन कैसे रिक्वायर्ड रहती है? बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर कि इन SN1CB मोर देन 2 एसिडिक प्रोटॉन मस्ट बी रिक्वायर्ड। ओके, और ये जो मोर देन 2 एसिडिक प्रोटॉन जो है या वो आपके जो लिविंग ग्रुप है या लिविंग लिगैंड एक्स के अगर वो ट्रांस पोजिशन पे है तो रिएक्शन फास्ट होगी। ओके, अगर वो सिस पोजिशन पे है तो रिएक्शन स्लो होगी। हम अपकमिंग स्लाइड में उसे हम देखेंगे एज ए एग्जाम्पल के थ्रू। थर्ड पॉइंट था इसके अंदर कि इन SN1CB जनरली TBP इंटरमीडिएट इज फॉर्म। अब TBP इंटरमीडिएट भी जनरली कब फॉर्म करेगा? जब जो L लिगैंड है, L लिगैंड कैसा होगा? पाई स्टेबलाइजिंग लिगैंड होना चाहिए। ओके, तो जाके आपका इंटरमीडिएट होगा TBP। देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट है इन SN1CB रिएक्शन प्रोटॉन प्रेजेंट मस्ट बी ट्रांस टू द लिविंग ग्रुप। जैसा मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि जो आपका प्रोटॉन है वो ट्रांस टू लिविंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन फास्ट होगी। अब ये था आपका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है आपके पास, देख लेते हैं इसे। जनरल रिएक्शन दिस वन, यस। तो ये है आपके पास कोबाल्ट NH3,5Cl एंड कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2+ चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आपका मेटल 3 है। ये हमने बेसिक कंडीशन यूज की, OH माइनस लिगैंड है। आपका रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा? CONH3,5OH। यहाँ पे देखिए जो आपके मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होते, पहले 3 थी, बाद में भी क्या होगी? 3, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल नेवर बी चेंज इन SN1CB रिएक्शन। तो अब हमें क्या करना है? इसका मैकेनिज्म स्टडी करना है फुल। देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। ओके, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? कोई भी जब ये हम SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स ये क्या रहता है? डिसोसिएटिव मैकेनिज्म शो करेगा। यस, तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के लिए स्टेप फर्स्ट के अंदर देख लेते हैं। ये आपने बेस यूज किया है तो ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा। NH3 जो कि आपका एक एमिन लिगैंड था, सिग्मा डोनर है, 5 है, 5 में से किसी एक NH3 का, और वो भी NH3 कौन सा? अगर ये इसके ट्रांस पोजिशन पे है तो वेल यानी कि एसिडिक प्रोटॉन ज़्यादा रहेगा, तो ट्रांस पोजिशन वाले NH3 के H को ये एक्सेप्ट करेगा और आपको ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा कोबाल्ट NH2 NH3,4Cl और प्लस चार्ज। अभी भी यहाँ पे कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे भी +3 ऑक्सीडेशन स्टिक में। देखिए पहले NH3 था, अब ये NH2 हो गया एक लिगैंड, ये बन गया आपका NH2 माइनस जो कि कहलाता है एमिडो, जो कि पाई डोनर है, कॉन्जुगेट बेस है। और ये पाई डोनर की वजह से इस इंटरमीडिएट को किसके अंदर ले जाता है? TBP इंटरमीडिएट में लेके जाएगा। ओके, और ये बनेगा H2O, OH माइनस H को एक्सेप्ट करके H2O बनाता है। NH3 से हमारे पास क्या बना? NH2 माइनस कॉन्जुगेटेड बेस। स्टेप सेकंड में आपको मिलेगा
डिसोसिएशन ऑफ Cl लिगेंड, दिस वन जैसे मैं आपको बता रहा था SN1 रिएक्शन है तो वो डिसोसिएट के होते हैं पहले लिगेंड। तो डिसोसिएशन वाला जो स्टेप है वो स्लो स्टेप है, इसलिए इसे हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS। देख लेते हैं हम इसे। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप में बना था CONH2NH3 4Cl प्लस। अब सेकेंड स्टेप में ये Cl डिसोसिएट होगा और आपके पास बनेगा जो ये पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 6, अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 5। ये एट प्रेजेंट ऑक्टाइटल था, अब ये हो गया TBP इंटरमीडिएट के अंदर। ओके, अब TBP इंटरमीडिएट है और आपके पास अब थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है, इनकमिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जैसा कि हमारे पास यहाँ रहने वाला H2O, तो हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं क्योंकि इनकमिंग लिगेंड अगर H2O का रहता है तो वो कहलाता है उसका हाइड्रोलिसिस। तो ये है आपके पास कोबाल्ट NH2 NH3 4 एंड देन 2+ चार्ज है इसके ऊपर, H2O से हमने इसकी रिएक्शन कराई। तो ये रिएक्शन होगी आपके पास फास्ट रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 TBP अरेंजमेंट कन्वर्टेड टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसमें जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या करता है, ये NH2 माइनस है, H2O को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ। तो ये NH2H को एक्सेप्ट करेगा, जिस बॉन्ड का माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा और OH वाला OH माइनस कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर कर जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल कॉम्प्लेक्स बनेगा कोबाल्ट NH3 5OH, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2+ चार्ज। और मेटल के अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे फाइंड अप करता हूँ तो देखिए कैसे फाइंड होगा। सपोज कोबाल्ट की आपके पास X, एमीन की रहती है 0, OH की रहती है -1 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल कितना 2, ये 2, तो X इक्वल्स टू 2 + 1, तो X इक्वल्स टू 3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई 3। आफ्टर द रिएक्शन एंड बिफोर द रिएक्शन भी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी, कोबाल्ट 3 में था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर नेवर बी चेंज। अब देख लेते हैं जो SN1CB रिएक्शन है वो कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब ओवरऑल रिएक्शन का जो काइनेटिक है वो सेकंड ऑर्डर दिख रहा है, लेकिन है ये कैसी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि SN1 डिसोसिएट होता है और डिसोसिएट वाला स्टेप किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे। स्लो स्टेप के समय जो रिएजेंट था वो क्या था, ओनली फॉर एक ही रिएजेंट था ना अपने पास, ये वाला। इसी के ऊपर डिपेंड करेगा आपका रेट, इसी की कंसंट्रेशन के ऊपर, इसलिए ये कैसा है, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमने जो हमारा एग्जाम्पल था उसको फिगर के थ्रू हमने समझाया कि ये आपके पास है कोबाल्ट NH3 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 5 NH3 थे, एक Cl। ओके, अब एक्सियल NH3 और इक्विटोरियल NH3, 2 टाइप के NH3 आपके पास, ये आपके पास रह गया इक्विटोरियल और ये है आपके पास एक्सियल। प्रोटॉन किसमें से एब्स्ट्रैक्ट होगा, अगर कंसेप्ट है कि लिविंग ग्रुप के ट्रांसपोजिशन के ऊपर अगर प्रोटॉन है, एसिडिक प्रोटॉन है, तो रिएक्शन फास्ट होगी और वो पहले एब्स्ट्रैक्ट होंगे। तो ये देखिए ये लिविंग ग्रुप है Cl, इसके ट्रांसपोजिशन पे जो NH3 है उसके प्रोटॉन प्रेजेंट है और ये मोर एसिडिक होंगे, रिएक्शन फास्ट होगी। तो बेस आपने डाला तो जो पहला प्रोटॉन इक्विटोरियल से एब्स्ट्रैक्ट ना होके एक्सियल वाले प्रोटॉन ही एब्स्ट्रैक्ट होंगे और ये आपके पास NH2 माइनस बना, पाई डोनर है। ओके, अब इस टाइप में क्या होगा, ये डिसोसिएशन ऑफ लिगेंड, ये Cl जाएगा, यहाँ पे वैकेंट साइट आएगी, ये फिर इसको इस पर्टिकुलर इस पे कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करेगा, पाई डोनर लिगेंड है, स्टेबलाइज वैकेंट साइट। तो आपके पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कैसा बनेगा, TBP इंटरमीडिएट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको H2O से रिएक्शन करवाना है। H2O का ओपन फॉर्म क्या है, दिस वन, ये माइनस इस H को एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन OH के ऊपर जाएंगे, OH माइनस बनेगा, ये OH माइनस। अब क्या हो सकता है, अप फेस से भी आपके पास अटैक कर सकता है एंड डाउन फेस से भी अटैक कर सकता है। दोनों ही फेस से अटैक करने पे सेम आपको जियोमेट्री के अंदर प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, दिस वन मिलेगा। देख लेते हैं, लाइक ये आपके पास रहेगा लिगेंड जो अपकमिंग था और रिमेनिंग के जो NH3 इस टाइप से रहेंगे, इस टाइप से रहने वाले NH3।
ओके, तो ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट। आई होप आप सभी को इसका मैकेनिज्म सही से समझ में आया होगा। अभी भी कोबाल्ट कौन सी कंडीशन में, यहाँ पे कोबाल्ट 3 कंडीशन में ही रहता है, और पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2+ चार्ज अप्लाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसके ऊपर प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है कुछ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लेते हैं। हर कंसेप्ट के बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि हमने जो सीखा उसको हम अप्लाई कर पाते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन में या नहीं। अगर क्वेश्चन सॉल्यूशन में अप्लाई कर पाते हैं तो फाइन, यानी हमें समझ में आ रहा है। अगर नहीं कर पाते तो मीन्स कुछ उसके अंदर दिक्कत से। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्प्लेक्स गो थ्रू SN1CB मैकेनिज्म। ओके, ए कॉम्प्लेक्स एंड बी कॉम्प्लेक्स। ए दे रखा आपके पास सिस कोबाल्ट En ट्वाइस OHCl प्लस चार्ज है, OH माइनस सब में रिएक्शन करें, और बी दे रखा सिस कोबाल्ट CN4 OHCl 3 माइनस चार्ज OH माइनस सिस की रिएक्शन कराई। अब कंसेप्ट क्या था कि SN1CB रिएक्शन के लिए, दिस वन SN1CB रिएक्शन के लिए कॉम्प्लेक्स में आपके एसिडिक प्रोटॉन होने चाहिए। तो कंसेप्ट देख लीजिए कि एसिडिक प्रोटॉन इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्स SN1CB मैकेनिज्म इंक्रीज, या SN1CB के द्वारा वो रिएक्शन परफॉर्म होगी। कॉम्प्लेक्स ए एंड कॉम्प्लेक्स बी, तो कॉम्प्लेक्स ए का ये ओपन फॉर्म है, दिस वन इज सिस। सिस से मीन्स कौन से जो अनइक्वल आपके ग्रुप है, दिस वन, ये आपके 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। तो ये मैंने प्लेस किया 90 डिग्री के एंगल पे, और बाकी का जो ये एक EN है ऊपर आएगा, NH2 दिस कंबाइंड है, NH2 सेकंड EN है। तो अब इसके अंदर एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसलिए ये SN1CB रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। OH माइनस लिया आपने, तो स्टेप फर्स्ट में जो लिविंग ग्रुप के ट्रांस पोजीशन पे लिगेंड है, तो Cl के ट्रांस पोजीशन पे NH2 के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक होगा, उसे वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये देखिए, अब पहले 2 H2 थे, अब एक ही हुआ, NH इसके ऊपर माइनस आया, ये बन गया आपके पास कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, सेकेंड स्टेप में डिसोसिएशन ऑफ Cl, ये वाला आपका डिसोसिएट होगा, ये वैकेंट साइड बनेगी आपकी। फिर क्या होगा, मीनवाइल ये जो NH माइनस है, जो कि पाई दिस वन इज पाई स्टेबलाइजिंग लिगेंड है। ओके, तो ये आपका स्टेबलाइज करेगा इसको, और TBP के अंदर अरेंजमेंट बनेगा, TBP इंटरमीडिएट नीचे हमने बना रखा है, ये आपका TBP। अब इनकमिंग जो लिगेंड है आप जो यूज करोगे, लाइक इसकी रिएक्शन आप कराओगे H2O से। ओके, आप किससे करवाओगे इसकी रिएक्शन, H2O से। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, दिस वन बनेगा OH NH2 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 NH2, ये एथिलीन डाइअमीन, तो और ये भी OH आएगा आपके पास। तो आपके पास इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो ये सिस एंड ट्रांस दोनों ही सेम ही रहेंगे, कब, जब H2 से रिएक्शन कराओगे, क्योंकि OH तो दोनों सेम आ रहे हैं। डिफ्रेंशिएट कब होंगे, जब आप इसकी रिएक्शन किसी अदर न्यूक्लियोफाइल से करवाते हो। तो आपके पास मेजर सिस प्रोडक्ट रहेगा और ट्रांस आपका 33%। ये कब, जब आप H2 के अलावा किसी अदर लिगेंड से इसकी रिएक्शन कराते हो। H2 से कराओगे तो ओवरऑल सभी का सभी क्या रहेगा, सिस प्रोडक्ट ही आपको मिलने वाला। सिस और ट्रांस तो बता नहीं सकते, एक ही टाइप का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और तो इसके अंदर पूछा था कि कॉम्प्लेक्स ए ही आपको, कॉम्प्लेक्स इसका जो आंसर था क्वेश्चन का पर्टिकुलर, विच कॉम्प्लेक्स गो थ्रू SN1CB, तो ये वाला ए कॉम्प्लेक्स। बी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। लाइक CN जो है साइनाइड, उसके अंदर एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए आंसर ए है। अब आपके पास है विच कॉम्प्लेक्स गिव फास्ट बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ए कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स है, सिस कोबाल्ट En ट्वाइस OHCl। देखिए इसके अंदर भी आपके पास एसिडिक प्रोटॉन है, इसमें भी एसिडिक प्रोटॉन है, बट अब एसिडिक प्रोटॉन की पोजीशन क्या है, अगर वो ट्रांस टू लिविंग ग्रुप है तो मोर एसिडिक होगा, अगर वो सिस टू लिविंग ग्रुप है तो लेस एसिडिक होगा। तो बस इसमें यही कॉन्सेप्ट लगाना है, इफ एसिडिक प्रोटॉन ट्रांस टू लिविंग ग्रुप है तो बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन उसकी परफॉर्म होगी। ओके, तो ए एंड बी की अगर हम बात करें तो सिस है और बी। अब ए का जो स्ट्रक्चर है जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। ए जो हमारे पास था, ये ए स्ट्रक्चर है, दिस वन सिस, जो सिस बोल रखा था वो यही है, सिस
ClOH कोबाल्ट En ट्वाइस। ओके, ये सिस था। अब लिविंग ग्रुप ये है और इसके ट्रांस पोजीशन पे एसिडिक प्रोटॉन है तो ये मोर फास्ट होगा। और अगर मैं ट्रांस कॉम्प्लेक्स की बात करूं, ये मेरे पास ट्रांस एसिडिक प्रोटॉन था, अगर मैं ट्रांस कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो वो भी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ओके, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? दिस वन, यस। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ट्रांस वाला कोबाल्ट। ये आपका लिविंग ग्रुप रहेगा Cl, और ये OH एक दूसरे के क्या हो गए? ट्रांस हो गए। रिमेनिंग के जो En लिगेंड है वो यहाँ आ जाए। En को मैं कैसे लिखना पड़ेगा? NH2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। NH2 NH2, ये एथिलीन डाइएमीन हो गया। अब देखिए, अब जो लिविंग ग्रुप है Cl, उसके ट्रांस पोजीशन पे एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। जो ये OH का H है वो एसिडिक नहीं है। एसिडिक कौन है? इसके सिस पोजीशन के ऊपर जो N है वहां पे एसिडिक प्रोटॉन है। इसलिए ये रिएक्शन तो परफॉर्म होगी बट स्लो रिएक्शन होगी। ओके, तो हमको क्या पूछा था? फास्ट पूछा है। तो फास्ट पूछा है तो फास्ट रिएक्शन अपने को कौन देगा? सिस कॉम्प्लेक्स, दिस वन, सिस वाला फास्ट। इसी के जस्ट सेम कंसेप्ट पे हमसे क्वेश्चन पूछा है। अब कॉम्प्लेक्स दे रखा A एंड B। ये है ट्रांस कोबाल्ट En ट्वाइस Cl2 और ये सिस कोबाल्ट En ट्वाइस OH एंड Cl। OH एंड Cl अब जब सिस है तो उस कंडीशन में इसके लिविंग ग्रुप Cl के ट्रांस पोजीशन के ऊपर मोर एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो ये फास्ट रिएक्शन होगी। तो इसमें जो आंसर होगा B होगा। इसमें मुझे बता सकते हैं आप। लाइक देख लेते हैं कि कंसेप्ट आपके पास था एसिडिक प्रोटॉन ट्रांस टू लिविंग ग्रुप इंक्रीज बेस हाइड्रोलिसिस इंक्रीज। तो ये देखिए बेस हाइड्रोलिसिस ऑर्डर क्या होगा? दोनों को ही हमने फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये ए फिगर था जो कि दे रखा था सिस। ये जो लिगेंड है आपके पास दिस वन, Cl ट्वाइस है ना, इसे आप क्या करेंगे? ClOH लिखेंगे। ये गलती से लिखा गया है, इसके ये इस जगह है ClOH। ओके, तो ये है सिस वाले को हमने ड्रॉ किया पहले। तो सिस से मीन्स OH और Cl 90 डिग्री के पोजीशन पे होने चाहिए, और Cl के आपके क्या कहेंगे कि Cl के ट्रांस पोजीशन पे एसिडिक प्रोटॉन है, इसलिए ये फास्ट होगी। और B कॉम्प्लेक्स था ट्रांस OH Cl, तो ये OH और Cl को 180 के एंगल के ऊपर हमने प्लेस्ड किया, और इसके सिस पोजीशन पे एसिडिक प्रोटॉन है, इसलिए ये रहेगा स्लो। ओके, तो A complex is faster than B complex. Okay, if acidic proton present to living ligand, acidic proton present to trans to living ligand. Okay, यहाँ पे है acidic proton present to trans to living ligand. ट्रांस टू, ये ट्रांस टू वाला वर्ड आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। वहां पे इसके बीच में दिस। If acidic proton present to trans to living ligand, base hydrolysis increase। तो A और B के अंदर हमने बता दिया। अब देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो अलग अलग जब आप पेयर यूज में लोगे, लाइक L एंड X का एक पेयर बनेगा। X आपका लिविंग लिगेंड रहेगा, L अदर कोई लिगेंड रहेगा, En आपके पास एथिलीन डाइएमीन है जिसके ऊपर एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे। ये सिस है, तो सिस का आपके पास कैसा कॉम्प्लेक्स था? ये आपके पास सिस का फिगर हो गया। ये En NH2 एथिलीन डाइएमीन और नीचे वाला एथिलीन डाइएमीन, और ये यहाँ पे ये समझ लो L है, दिस वन, ये क्या है? L, और ये है आपके पास X। ये दोनों सिस पोजीशन पे। तो इस टाइप का रहेगा। तो आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी प्रोडक्ट की? ये आपका प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट की मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, और किसमें सिस मेजर रहेगा या ट्रांस मेजर रहेगा वो बताना। तो L में भी OH हो सकता है, X क्या हो सकता है? Cl। अब L का नेचर के ऊपर ही इंटरमीडिएट की नेचर डिपेंड करती है। देखिए L अगर पाई स्टेबलाइजिंग है, पाई स्टेबलाइजिंग है तो इंटरमीडिएट बनेगा TBP, और TBP इंटरमीडिएट बनेगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो सिस आपका मेजर प्रोडक्ट रहता है। ओके,
सेकेंड पॉइंट, अगर आपके पास एल जो है वो सिग्मा डोनर है तो आपके पास इंटरमीडिएट बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, और आपके पास जो प्रोडक्ट रहेगा वो ट्रांस आपका मेजर रहेगा, ट्रांस इज मेजर। बस इतना ही आपको याद रखना। देखिए पेयर आपका बन जाएगा। फर्स्ट पेयर देखते हैं। एल आपके पास ओ एच है और एक्स है आपके पास सी एल। इट मीन्स एल पाई स्टेबलाइजिंग है। इंटरमीडिएट आपका बनेगा टीबीपी और प्रोडक्ट रहेगा सिस आपका रहेगा मेजर प्रोडक्ट। इसी टाइप से आपके पास एल जो है एन सी एस माइनस जो कि पाई स्टेबलाइजिंग है, ओके, और एक्स सी एल माइनस इंटरमीडिएट आपका बनेगा टीबीपी और इसमें भी सिस आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। थर्ड आपके पास एल जो है आपके पास एन एस थ्री एंड जो लिगेंड है वो रहेगा आपके पास बी आर माइनस, इंटरमीडिएट आपके पास बनेगा टीबीपी और आपके पास इसमें भी सिस जो है आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। एंड लास्ट वन इज, इसके अंदर आपको देखना है जो आपका एल है वो NO2 है। NO2 क्या रहता है, पाई या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिगेंड है, तो पाई स्टेबलाइज नहीं करता। ये पाई सिग्मा डोनर की तरह है और पाई एक्सेप्टर है। इस कंडीशन में स्टेबलाइज नहीं करता। ये क्या है आपका जो इंटरमीडिएट देगा वो देगा आपका स्क्वायर बेस पिरामिडल, और जब स्क्वायर बेस पिरामिडल होगा तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो मिलेगा आपको ट्रांस। ट्रांस जो है वो मेजर प्रोडक्ट आपके पास रहेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया है। अब हमारे पास सेकेंड टाइप का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है आपके पास ट्रांस कोबाल्ट En2SLX। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है। देखिए ये आपका X हो गया और ये हो गया आपका L। दोनों की पोजीशन कैसी है, 180 की है। ठीक है, इसलिए ये ट्रांस कॉम्प्लेक्स, और ये En और ये En, NH2 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 NH2। तो इस पोजीशन में अब इसके लिविंग ग्रुप के ट्रांस पोजीशन के ऊपर एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, इसके सिस पोजीशन पे एसिडिक प्रोटॉन है। तो पहली बात कि बी कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन ए से स्लो होगी, रिएक्शन होगी बट स्लो होगी। ठीक, अब प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी वो भी देख लेते हैं। इसमें भी वही था, आपके ये डिपेंड करेगा लिगेंड का नेचर के ऊपर। अगर आपका लिगेंड पाई स्टेबलाइजिंग है तो आपका टीबीपी इंटरमीडिएट रहेगा, टीबीपी इंटरमीडिएट फिर आपका बनेगा सिस मेजर प्रोडक्ट आपको रहेगा। तो ये था आपके पास लिगेंड नेचर के हिसाब से, ओके, टीबीपी अरेंजमेंट, और आपके पास बना सिस। इसी तरह NCS माइनस एंड पेयर था BR, यानी कि जो लिविंग लिगेंड है BR माइनस, इंटरमीडिएट टीबीपी और इसमें भी आपका सिस प्रोडक्ट। NH3 भी आपका पाई स्टेबलाइजिंग है और इसमें लिविंग ग्रुप है Cl, टीबीपी इंटरमीडिएट और आपके पास इसमें भी सिस बनेगा। बट अगर हमने NO2 यूज किया और साथ में हमारे पास Cl, तो उस कंडीशन में ये पाई स्टेबलाइज नहीं करता, सिग्मा डोनर है, तो स्क्वायर पिरामिडल आपका रहता है इंटरमीडिएट और आपको मिलता है ट्रांस मेजर प्रोडक्ट। ये था मेजर। तो इस टाइप से हमने सिस एंड ट्रांस कॉम्प्लेक्स के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट हमने पढ़ी। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया, बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के बारे में फुल स्टडी की है। ओके, इसका मैकेनिज्म भी देखा हमने, मैकेनिज्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन किए एंड लास्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट के बारे में भी हमने देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे, लेक्चर नंबर 22 के अंदर हम मिलेंगे टॉपिक के साथ। वो रहेगा आपका लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं लेक्चर नंबर 22 में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।